यह बात तब की है जब हम चार दोस्तों ने समर वेकेशन में फार्म हाउस जाने का प्लान बनाया। मैं, अहमद, हसीब और तैमूर। हम सुबह ही निकल रहे थे क्योंकि फार्म हाउस सिटी से काफ़ी दूर था। सफ़र लंबा था लेकिन मज़ा बहुत आया। शाम तक हम फार्म हाउस पहुंच गए। दिन में वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ा लॉन, पूल और आसपास सिर्फ जंगल जैसी खामोशी। लेकिन रात होते ही उस जगह की वाइब बिल्कुल चेंज हो गई। हमने खाना बनाया, खाया, फिर सोचा कोई मूवी देखते हैं। लेकिन वहां इंटरनेट बहुत वीक था, नेटफ्लिक्स भी नहीं चल रहा था। तब मेरा दोस्त अली बोला, भाई मूवी चोर ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। सब मान दे। हम बॉटल ले आए और गेम स्टार्ट हो गया। कुछ नॉर्मल डियर्स के बाद बॉटल अहमद पर रुक गई। उसने डेयर चूज किया। हसीब हंसकर बोला, किचन में जा, सारी लाइट्स बंद कर और 5 मिनट अकेला बैठ। अहमद बोला, ये कैसा स्टूपिड डेयर है। लेकिन सब ने फोर्स किया तो वो चला गया। जैसे ही वो गया, तैमूर बोला, इसके साथ प्रैंक करते हैं। हमने पूछा कैसे। वो बोला, जब वो वापस आएगा हम सब चुप जाएंगे। मुझे आइडिया अजीब लगा क्योंकि फार्म हाउस की वाइब ऑलरेडी वियर्ड थी। लेकिन सब मान गए। हम सब अलग अलग जगह चुप गए। 5 मिनट गुजर गए, अहमद नहीं आया। 6 मिनट, 7 मिनट। अब हम सीरियस हो गए। हम सब बाहर आए और किचन की तरफ गए। लाइट्स ऑन की, लेकिन वहां अहमद नहीं था। सिर्फ उसका फोन काउंटर पर पड़ा था। पहले हमें लगा वो प्रैंक कर रहा है। हम उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे, अहमद। लेकिन कोई जवाब नहीं। हमने पूरा फार्म हाउस सर्च किया, हर रूम, टेरेस, बैकयार्ड, वॉशरूम, पूल एरिया। लेकिन अहमद कहीं नहीं मिला। तब मुझे याद आया, फार्म हाउस के नीचे एक पुराना बेसमेंट था जिसके बारे में ओनर ने कहा था कि वहां पुराना सामान पड़ा है। मेरे अलावा किसी दोस्त को उस बेसमेंट का पता नहीं था। हम सब नीचे गए और हैरानी की बात यह थी, बेसमेंट की लाइट्स पहले से ऑन थी। हम धीरे धीरे अंदर गए और थोड़ा आगे जाकर अहमद जमीन पर बेहोश पड़ा था। हम उसको उठाकर रूम में ले आए। कुछ देर बाद उसको होश आया। हमने पूछा क्या हुआ। उसने कहा, मैं किचन में अकेला बैठा था, तब अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। मौसम पहले ही खराब था। फिर मुझे 2 बिल्लियों के लड़ने की अजीब आवाज सुनाई दी। मैं ऑलरेडी डर गया था। फिर मुझे तुम लोगों की आवाज आई, तैमूर की आवाज, अहमद जल्दी नीचे आओ, बेसमेंट में बहुत अजीब चीज मिली है। मुझे लगा तुम लोग प्रैंक कर रहे हो। मैं आवाज के पीछे बेसमेंट गया। वहां तुम लोग नहीं थे। बस एक कॉर्नर में कोई चमकती हुई चीज नजर आ रही थी। मैं उसके पास गया। जब मैंने बेसमेंट की लाइट ऑन की, वो चीज फिर भी चमक रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, किसी ने मेरे सर के पीछे जोर से मारा। मैं गिरा। फिर मैंने एक बहुत बारा साया देखा। उसके बाद लाइट्स ब्लिंक करने लगी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। अहमद ने सीधा कहा, सुबह होते ही हम यहां से निकल रहे हैं। और इस बार किसी ने आर्ग्यू नहीं किया। सुबह होते ही हम सब वहां से निकल गए। घर पहुंचकर मैंने फार्म हाउस डीलर को कॉल किया। मैंने पूछा, तुमने हमें यह क्यों नहीं बताया कि वहां कुछ अजीब है। वो हैरान होकर बोला, हमें खुद नहीं पता, क्योंकि जिस असली ओनर से हम फार्म हाउस रेंट पर लेते हैं, उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि घर को खुद चेक करें। उसके बाद हमारे सत असा कोई वाकया नहीं हुआ। यकीनन आपको यह स्टोरी बहुत मजे की लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।